हेलो गाइस। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो भाई। आज के इस शॉर्ट लेक्चर में देख लेते हैं कि हम एरर को वार्निंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर वार्निंग को एरर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, दोनों डिफरेंट होते हैं। वार्निंग को हम निगलेक्ट कर सकते हैं लेकिन एरर को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एरर को हमको रिजॉल्व करना होता है। तो पहले मैं दिखा देता हूँ क्या होती है वार्निंग और कैसे आती है। ठीक है। ये देखो, मैं आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है। विद रिस्पेक्ट ऑफ द आर एफ क्यू जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैं क्या करता हूँ, परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ विद द रिजेक्टेड आर एफ क्यू। तो उसके बाद आपको वार्निंग आएगी। ठीक है। ठीक है। प्लांट एंटर करो, एग्जीक्यूट। राइट। तो ये है मेरे सारे आर एफ क्यू। तो मेरे 3 आर एफ क्यू थे, 80 टू 82। ठीक है। तो मैं 81 लेके देखता हूँ। सेलेक्ट करना है, अडॉप्ट करना है। तो ये देखो, द कोटेशन आइटम ऑलरेडी रिजेक्टेड। तो ये मेरे को वार्निंग आई है। वार्निंग होती है आपकी येलो कलर में। ठीक है। और एरर होता है आपका रेड कलर में। राइट। सो दिस इज अ वार्निंग, दिस कोटेशन आइटम ऑलरेडी रिजेक्टेड एंड वार्निंग स्टैंड विद डब्ल्यू टाइप एंड एरर स्टैंड विद ई। राइट। तो इसको हम जो है निगलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप एंटर प्रेस करो, एंटर, एंटर। आप हार्ड एंटर करते हो तो वार्निंग जो है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये देखो, मैंने सेव किया तो भी मेरा रिजेक्टेड वेंडर्स के साथ परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया। तो ये वार्निंग है। लेकिन अगर ये एरर होता तो मैं इसको निगलेक्ट नहीं कर पाता। तो मेरे को ये रिजॉल्व करना होता कि क्यों आ रहा है एरर, क्या कॉज है एरर का, मैं इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो इसका मेरे को कॉज फाइंड करना होता, फिर इसको जो है सॉर्ट आउट करना होता, रिजॉल्व करना होता। तो ये जो एरर होता है कि आर एफ के टाइम पे एरर आना चाहिए या वार्निंग आनी चाहिए, तो ये हमारा क्लाइंट पे डिपेंड करता है। क्लाइंट अगर हमसे कहेंगे कि सर हमको जो है आर एफ क्यू के केस में अगर कोई रिजेक्टेड वेंडर से, अगर हमारा एम्प्लॉय कोई रिजेक्टेड वेंडर से परचेज ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करे, तो सर आप जो है ऐसी सेटिंग करिए कि सिस्टम जो है वार्निंग थ्रो करे। या फिर क्लाइंट हमसे कहते हैं कि सर वार्निंग ना, एरर थ्रो करे मैसेज, जिससे कि वो क्रिएट ही ना कर पाए हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। परचेज ऑर्डर। इस केस में, वार्निंग के केस में तो परचेज ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है ना, लेकिन एरर के केस में आप जो है जब तक उसको रिजॉल्व नहीं करोगे एरर को, तब तक आप परचेज ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। या फिर कुछ भी हो, अगर एरर आएगा तो एरर को आपको रिजॉल्व करना होता है। तो इसकी सेटिंग कहाँ है, इसका कंट्रोल कहाँ है, कहाँ से हम वार्निंग को एरर में चेंज कर सकते हैं एंड एरर को वार्निंग में चेंज कर सकते हैं। तो आप एज ए एस ए पी एम एम कंसल्टेंट आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आपको कन्फिगर करना होता है। तो आपको जाना है एस पी आर ओ में। राइट। एंड एस पी आर ओ में जाना है रेफरेंस आई एम जी। रेफरेंस आई एम जी में जाना है मटेरियल मैनेजमेंट में। नेविगेट टू मटेरियल मैनेजमेंट, navigate to purchasing, go to environment data, define attributes of system message। सिस्टम मैसेज में जाना है, डबल क्लिक करना है। नाउ लुक, आपको नोट्स में एकदम वेल डिफाइंड मैनर में मेंशन है। ये आपका वार्निंग होता है या एरर जो भी होता है।
ठीक है, द कोटेशन आइटम ऑलरेडी रिजेक्टेड, ऐसी कोई भी वार्निंग या मैसेज, एरर मैसेज हो सकता है। तो उसका पाथ क्या होता है, कन्वर्ट करने के लिए एरर को मैसेज में या फिर मैसेज को एरर में, पाथ होता है SPRO IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग, environment data, define attributes of system message, then go to system message, double click on system message and राइट। तो ये आपको सारी वार्निंग एंड एरर विद नंबर आपको ओपन हो जाएंगे, लाइक सी। ठीक है, ये रहा आपका एप्लीकेशन एरिया एंड दिस इज नंबर। तो विद नंबर सारे जो वार्निंग एंड एरर हैं, एंड दिस इज कैटेगरी, W फॉर वार्निंग एंड E फॉर एरर। तो हमारा जो था while creating a purchase order, ये था हमारा आपको जाना है RFQ में, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ना प्लांट एंटर करना है एंड इसको हम रिमूव कर लेते हैं परचेजिंग डॉक्यूमेंट को। नाउ एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये है मेरे RFQ, लिस्ट ऑफ RFQs। तो जैसे 81 मेरा जो था, अभी मैंने इसे क्रिएट करने की कोशिश की थी तो मेरा वार्निंग आया था। तो क्या वार्निंग आया था, एक बार दोबारा से देख लेता हूँ अडॉप्ट करके। सो द कोटेशन आइटम ऑलरेडी रिजेक्टेड एंड द मैसेज नंबर इज 06434, राइट। तो मेरे को इसके अंदर देखना है 434 मैसेज, तो नीचे मिलेगा आपको 434। दिस इज हेयर, ये देखो, दिस कोटेशन आइटम ऑलरेडी रिजेक्टेड, ये है आपकी वार्निंग। अगर मैं इसको एरर में चाहूँ, मेरा क्लाइंट चाहता है कि सर इसको हमको वार्निंग में नहीं एरर में चाहिए, एरर में कन्वर्ट करके दो, तो क्या बोलेंगे सर हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। हाँ अभी करते हैं इंतजाम। तो कैसे करते हैं, इसको हम जो है कन्वर्ट कर देंगे टू एरर, राइट। एंटर करना है एंड सेव करना है, राइट। सो अब दोबारा से क्रिएट करके देखते हैं हम परचेज ऑर्डर। ये देखो, सो हम दोबारा से अडॉप्ट करते हैं इसको, सेम RFQ को। नाउ लुक, अब एरर आया हमारा, दिस कोटेशन आइटम ऑलरेडी रिजेक्टेड। तो मैं चाह कर भी इसको परचेज ऑर्डर को क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। ये देखो, चेक करके देखता हूँ तो मेरे को एरर शो करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा परचेज ऑर्डर को, तो मैं सेव नहीं कर पाऊँगा। लाइक सी, डॉक्यूमेंट स्टिल फॉल्टी, डू यू वांट टू पुट द डॉक्यूमेंट ऑन होल्ड। तो आप यहाँ पर परचेज ऑर्डर आपका एम्प्लॉय नहीं क्रिएट कर सकता, राइट। तो आप ये वार्निंग से एरर में उनके लिए कन्फिगर करके दे सकते हो कि कौन सा मैसेज आप चाहते हो कि एरर आए, कौन सा आप चाहते हो कि वार्निंग आए। तो आप दोबारा से पाथ देख लो, SPRO, दोबारा से पाथ देख लेते हैं। गो टू SPRO, गो टू IMG, नेविगेट टू मटेरियल मैनेजमेंट, go to purchasing, go to environment data, go to define attributes of system message, right, go to system message, डबल क्लिक करना है, ठीक है।
मैसेज 434 लुक। तो हम इसको दोबारा से वार्निंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एंटर एंड सेव, राइट। अब दोबारा से अगर मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूं तो मेरे को यह क्या शो करेगा, वार्निंग शो करेगा, और वार्निंग को मैं निगलेक्ट कर सकता हूं। देखो मैं दोबारा से इस ही RFQ नंबर को लेके अडॉप्ट करता हूं, सेलेक्ट करके। नाउ सी, अब मेरा क्या आ रहा है, वार्निंग आ रही है मेरी, ठीक है। तो मैं इससे परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूं। देखो सेव, ये देखो स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर क्रिएटेड अंडर नंबर दिस। तो मेरा परचेज ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, राइट। तो आपको जो है मैंने आपको बता दिया ऐसा क्या कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन आपको ये सेटिंग्स जाके चेंज नहीं करनी है। बेटा मस्ती नहीं। ये स्टैंडर्ड सेटिंग्स हैं, इनको जाके चेंज नहीं करना है। आपको वार्निंग से एरर में नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो ये दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है। देखो नोट्स में एकदम वेल डिफाइंड मैनर में आपको सब कुछ मेंशन है, पाथ क्या एरर है, कैसे कन्वर्ट करना है। सो एवरीथिंग इज़ वेल डिफाइंड मैनर में आपके नोट्स में मेंशन है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन वेल डिफाइंड मैनर so that you can easily practice all the concepts. राइट। सो डेडिकेटेड सर्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा प्लान है कि आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सर्वर परचेज कर लें, जिससे आप इजीली वहाँ पर प्रैक्टिस कर सको, जहाँ पर एरर्स ना आए इतने, और आप इजीली स्मूथली आप प्रैक्टिस कर सको लेक्चर्स को। सो मेरे को आप बता सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में जाके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ने ज्वाइन कर रखा है ग्रुप को। अगर आपको डेडिकेटेड सर्वर परचेज करना है जिसकी कॉस्ट रहेगी 350 to 400, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कोट कर सकता अभी, 350 to 400 पर मंथ, राइट। तो अगर आपको परचेज करना है सर्वर तो मेरे को मेल करो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर बेस्ट वे है कि जाके टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ और वहाँ जाके मेरे को बताओ कि आपको डेडिकेटेड सर्वर परचेज करना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक करो लेक्चर को, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उम्मीद है आपने अब तक कर दिया होगा। क्या नहीं किया? क्या केजरीवाल सर? तो करना। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट। ये मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। सो थैंक यू गाइस। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।